शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल बांग्लादेश में खसरे ने अब महामारी का स्वरूप ले लिया है। खसरे से अब तक 99 मौतों की पुष्टि हुई है। 1,41,000 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। 1,23,000 से ज्यादा मामले अस्पताल में पहुंचे हैं। देश के 58 जिलों तक अब ये संक्रमण फैल चुका है। 5 साल से छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वैक्सीन की कमी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बच्चों के लिए आपात टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। तो बांग्लादेश से ये तस्वीरें जो परेशान करने वाली हैं, क्योंकि देश के 58 जिलों तक अब इस संक्रमण ने दस्तक दे दी है। बांग्लादेश में खसरे की महामारी और जिसकी दस्तक अब इन तमाम मासूम बच्चों की जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। इन तमाम जिलों में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 99 को पार कर चुका है, यानी 100 तक पहुंचने वाला यह आंकड़ा। बांग्लादेश में खसरे की महामारी का विस्फोट और अब इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है। तो सरकारी लापरवाही ने क्या बच्चों की जान ले ली है। खसरे से अब तक 99 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें हैं। लोग अपने मासूम बच्चों को लेकर अस्पतालों में परेशान हो रहे हैं, इधर उधर धक्के खा रहे हैं और 1,23,000 से ज्यादा मामले अब तक अस्पताल पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब बांग्लादेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना बड़ा दबाव है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इन तस्वीरों में मासूम छोटे छोटे रोते बिलखते बच्चे, उनके परिजन, इलाज को लेकर लोग परेशान हैं। बच्चे मर रहे हैं, वैक्सीन की कमी है और ये बांग्लादेश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों से तर बात इन मासूम बच्चों की, जो मासूम बच्चे अपने परिवार में अपने माँ, अपने पिता, अपने बहन, अपने भाई, जिनकी गोद में दम तोड़ रहे हैं और वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से टूट चुका है। तो महामारी की चपेट में बांग्लादेश के मासूम बच्चे, टीकाकरण की बहुत ज्यादा कमी बांग्लादेश के अंदर और यही वजह है कि इस बीमारी ने अब महामारी का स्वरूप ले लिया है। रैनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। रैनिक, 1,23,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस वक्त इस खसरे जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं। एक बार इस बीमारी को लेकर अपडेट दीजिएगा, फिर बांग्लादेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मैं आपसे अगला सवाल करूंगा। देखिए, जितना समय जा रहा है उतना ये संख्या जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, फिलहाल जो खबर मिल रहा है कि 1,23,000 के ऊपर मरीज ऑलरेडी अस्पताल में भर्ती है। बांग्लादेश का 53 जगह पर ये अस्पताल तैयार किया गया है, जिस अस्पताल में ये बीमारी को लेकर 1 लाख के ऊपर जो मरीज भर्ती है। और मरीज का अगर उम्र देखा जाए तो सभी बच्चे हैं। बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी ये बीमारी पर 99 लोगों का मौत हो चुका है, ऐसा अस्पताल का तरफ से कहा जा रहा है। बांग्लादेश का गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि टोटल अगर देखा जाए तो 1.5 लाख के ऊपर लोग इस बीमारी से इफेक्टेड हुआ है, जिनमें से 1,23,000 के ऊपर लोगों को ऑलरेडी अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनका हालात भी बहुत ही नाजुक है। उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मगर इसमें 99 लोगों का ऑलरेडी मौत हो गया है। उसमें बच्चे भी शामिल है। बच्चे एकदम अंडर एज यानी 18 साल के नीचे का बच्चा भी शामिल है जिनका मौत हुआ है, ऐसा भी खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो बीमारी ये बहुत ही सेंसिटिव बीमारी है और बहुत ही फैलने लायक बीमारी है। और इसी वजह से जो एक से बढ़कर दो ऐसा करते करते जितना समय जा रहा है उतना ही ये संख्या जो है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का बहुत सारे ऐसा अस्पताल है जिस अस्पताल में इसका ट्रीटमेंट जो है, ये ट्रीटमेंट के लिए बेड का कमी भी देखने को मिल रहा है। बेड का हालात भी अभी नाजुक बन चुके हैं और डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि स्पेशल अस्पताल भी इसके लिए तैयार किया जा रहा है, स्पेशल वार्ड भी रखा जा रहा है। और इसका जो टीकाकरण का प्रक्रिया वो चालू किया गया है, मगर अभी भी टीकाकरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं किया गया है। अभी भी इस बीमारी से किस तरीके से जूझा जाए इस बारे में कोई पुख्ता मजबूत
जो स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी तैयार नहीं हुआ है, और इसी वजह से 1,23,000 के ऊपर मरीज अभी भी इस पे इफेक्टेड हो चुका है, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ जैसे कि आप कह रहे थे कि बांग्लादेश का बांग्लादेश का भी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में इसका मेडिकल सेटअप क्या है, तो जैसे कि खबर मिल रहा है कि 53 एरिया ऐसा चूज किया गया है, जिस 53 एरिया पर इस बीमारी का जांच जो है वो ऑलरेडी किया जा रहा है, और जिसमें अगर देखा जाए तो इस बीमारी के साथ साथ ही और भी सबसे महत्वपूर्ण है कि ये वेदर में जिस तरीके से एक तरफ जुकाम जैसे बीमारी हो रहा है, ठीक उसी टाइम पर इस तरीके का जो बीमारी, इस बीमारी को लेकर अलग सा वार्ड जैसे तैयार किया गया है। उसी तरीके से जो भी डॉक्टर्स है, जो भी हॉस्पिटल स्टाफ से, उनको भी ज्यादा से ज्यादा तैनात किया गया है, और उसके साथ साथ ही स्पेशल रिसर्च टीम की तरफ से भी ये दिखा जा रहा है कि इस बीमारी के साथ किस तरीके से जुटा जाए, इस बीमारी को किस तरीके से पहले से प्रिकॉशन लिया जाए, इसके ऊपर भी नजर रखा जा रहा है। लगातार बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी किया जा रहा है कि इस बीमारी के साथ किस तरीके से जुड़ा जाए, लोगों के पास ना जाया जाए, क्वारंटाइन में खुद को रखा जाए। ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो नोटिफिकेशन, ये गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बच्चों के ऊपर ये बीमारी फैलने की वजह से इसका जो परिमाण, ये और भी ज्यादा इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से बांग्लादेश में अभी एकदम बोल सकते हैं कि महामारी का जो सिचुएशन तैयार हुआ है, उस सिचुएशन से जूझने के लिए लगातार ये वैक्सीनेशन का प्रक्रिया एक तरफ चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो अस्पताल है, उस अस्पताल में स्पेशल क्वारंटाइन वार्ड तैयार किया गया है कि जो मरीज भी आए उनको उस वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है, उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी देश में जब महामारी दस्तक देती है तो वहां की सरकार के लिए वो सबसे